जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरे प्रश्नावली को ध्यान रखना, हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक बात याद रखना, चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। ठीक है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। देखो, हम एक चर में बहुपद, दो चर में बहुपद, ये चीज बता दिए थे। तो देखो, एक चर में बहुपद बताए थे जिसमें चरों की संख्या केवल और केवल एक आएगी उसे क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद। जिसमें चरों की संख्या एक आएगी उसे क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद। जिसमें चरों की संख्या अगर दो आ गई तो क्या कहेंगे, दो चर में बहुपद। ये चीज बहुत अच्छे से समझा दिए थे जब बहुपद वाला पढ़ा रहे थे। ठीक है। अब देखो, जैसे आ गया x और एक चर आ गया y, तो ये एक चर है, एक चर ए है, दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ऐसे लिख दिए 5x + 6y = 3। तो एक चर x है, एक चर y है, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिए, भाग लिए। यदि प्रतियोगिता में भाग लिए जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, तब लड़कियों की संख्या बराबर, ध्यान देना, जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दे तो लड़कियों की संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। ध्यान रखना कि अगर लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दे तो लड़कियों की संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक आप है, एक आपका दोस्त है, उसके पास 14 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, तो आपके पैसे में 4 रुपया और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पैसे के बराबर हो जाएगा। वही काम यहाँ पर है, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दे तो लड़कियों की संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कहें क्या हो जाएगा, तब लड़कियों की संख्या बराबर x + 4। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, x, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, x + 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या मिलाने पे कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना। लड़के कितने हैं, x, और प्लस लड़कियां कितनी है, x + 4, बराबर किसके हो रहे हैं, 10 की। तो x प्लस ब्रैकेट हटा देंगे, कितना आएगा, x + 4 = 10। एक x मिलके कितना जाएगा, 2x + 4 = 10। 4 इधर प्लस, इधर जाके क्या जाएगा, माइनस, तो 2x = 10 - 4। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 2 गुणा इधर आके क्या जाएगा, भाग, तो x = 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है। ध्यान रखना, लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या मिलाने के बाद 10 के बराबर हो रही ना, तो x लड़के थे, x + 4 लड़कियां थी, जोड़ दिए, दोनों बराबर किसके हो रहे हैं, 10 की। अब देखो, x था तो x, प्लस था तो प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे, x + 4, एक x मिलके कितना आ जाएगा, 2x, और फिर प्लस 4 है तो 4 = 10, तो 4 प्लस इधर आके माइनस, तो 2x = 10 - 4, तो 2x बराबर घट के कितना हो जाएगा, 6। तो 2 गुणा इधर आके भाग, तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 2 बराबर, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया, 3। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3, तब लड़कियों की संख्या बराबर x + 4 है, लड़कियों की संख्या यही है ना, x + 4, तो x का मान 3 + 4 = 7। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7, लड़कों की संख्या कितनी आ गई,
3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरीके से वो भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। किसको बताना, ध्यान रखना। तो अनुपात, किस अनुपात में बताना है, जैसे A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2, इन अनुपातों के द्वारा जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर कहलाएंगी, समपाती कहलाएंगी या प्रतिच्छेदित कहलाएंगी। ठीक है, तो एक चीज को याद रखिए आप, अगर A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा दूसरा बराबर हो उससे कोई मतलब नहीं, बस पहल का दूसरा अगर बराबर जहां नहीं हुआ उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित। और ध्यान रखना, जहां A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2, उसको बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे, समपाती। ठीक, और अगर जिस वाले में, ध्यान रखना, A1/A2 बराबर B1/B2 परंतु बराबर नहीं हुआ C1/C2, तो उसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। इन चीजों को याद रखना, अगर पहल का दूसर का बराबर है परंतु तीसर का बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर। अब ध्यान रखना, हम लोग समीकरण ले करके इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ध्यान रखना, सिंपल है, हमें क्या करना है, ए पहले क्या खोजना है, A1 खोजना है, A2 खोजना है, B1 खोजना है, B2 खोजना है, C1 खोजना है, C2 खोजना है। तो देखो, कोई भी समीकरण रहेगा उसमें जो x के साथ दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, A, और जो y के साथ दिखेगा वो B, और जो अकेला दिखेगा वो क्या कहलाएगा, C। इसको बोलेंगे A, ये क्या कहलाएगा B, ये क्या कहलाएगा C। वैसे इसमें भी देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा ए वाला बी, और हई वाला क्या कहलाएगा, सी। अब ध्यान से समझो, समीकरण एक है तो उसमें क्या लगा देंगे, 1 1 1, और समीकरण 2 में रहेगा तो उसे 2 2 2। अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, A1 बराबर जो गिनती लगी रहेगी x के साथ वही कहलाएगी। जैसे x के साथ यहाँ पे कितना लगा है, 5 लगा है, तो क्या होगा 5, और 8, उसके बाद क्या कहलाएगा B1 कितना है, 8 है, तो कितना लिख देंगे 8। C1 कितना दिया है 4 है, क्या लिख देंगे 4। इसके बाद क्या चाहिए, A2 का मान 7 दिया है, क्या लिख देंगे 7। उसके बाद B2 का मान कितना दिया है 6, तो क्या लिख देंगे 6। और C2 का मान -9 दिया है, क्या लिख देंगे -9। अब देखो हम लोग रख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ आपको बता दिए है ना, इन्हीं के आधार पर रखेंगे। तो A1 का मान कितना दिया है भाई, 5/A2 का मान 7 बराबर B1 का मान कितना है 8/B2 का मान 6 बराबर ये कितना है 4 और बटे -9। अब देखो यही चीज याद रहेगी भाई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रख दिए। अब बताओ हमें क्या पहल का दूसर का बराबर दिख रहे हैं, पहल का दूसर का हमें बराबर नहीं दिख रहे हैं। लिखेंगे यह रेखाएं प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। देखो जब पहल के दूसर का बराबर, हमें तिसरके से मतलब नहीं है, जहां पहल के दूसर का बराबर नहीं हुआ वहां पे रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित। देखो पहल के अनुसार 5/7 है या 8/6 है, बराबर नहीं हुआ किसी भी हाल में, तो इसलिए ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित। कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर के देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो दे दिया 7x प्लस 8y बराबर 6, 9x प्लस 4y बराबर 2, ये चीज हमें दे दिया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a1 बराबर कितना दे देगा, a1 बराबर 7, b1 बराबर कितना है 8, c1 बराबर 6 है तो क्या लिख देंगे, ध्यान रखना इधर प्लस 6 इधर आएगा तो क्या जाएगा -6। वैसे ही a2 बराबर कितना हो जाएगा 9, b2 बराबर 4 है तो 4, और c2 बराबर इधर +2 इधर आके -2। अब सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा a1 बटे, सूत्र के अनुसार यहां पे रख के देख लेते हैं। अब सूत्र के अनुसार हम यहां सामने रख देते हैं, देखो क्या कहेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रखते हैं। a1 का मान 7 है तो 7 बटे a2 का मान 9 है तो 9 बराबर b1 का मान 8, b2 का मान 4 बराबर c1 का मान -6 बटे c2 का मान -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 7 बटे 9 बराबर 2 बटे 1 बराबर 3 बटे 1। क्या बराबर निकला, पहले का दूसरा का बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं तो क्या लिख देंगे, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं जितना आपको समझाए होंगे सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय